सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज से हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचनों में बढ़ रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। वो सभी सत्य के वचन जो आपने हमें सिखाए हैं हम सत्य रीति से सीखकर अपने जीवन में लागू करने पाए और आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुनने को, सुनाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह जब भी हम कोई नई पुस्तक का या पत्री का अध्ययन शुरू करने जाते हैं तो एक छोटा सा उसका हम परिचय लेते हैं। तो इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का भी एक छोटा सा हम परिचय लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पत्री पौलुस प्रेरित के द्वारा रोमन साम्राज्य के एशिया माइनर प्रांत की राजधानी जो कि आज टर्की देश के नाम से जानी जाती है, इफिसुस नगर की कलीसिया के मसीही विश्वासियों को लिखी गई थी। इसके लिखने की जो अप्रोक्सीमेटली डेट है वो सन 60 एडी से लेकर के 62 एडी के बीच में मानी जाती है, यानी कि 60 और 62 एडी के बीच में इस पत्री को पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ प्राचीन हस्तलेखों में या मैन्युस्क्रिप्ट में इस पत्री में इफिसुस नाम का उल्लेख नहीं है, यानी यहां पर जैसे हम पढ़ते हैं पहले वचन में ही कि इफिसुस के नाम, तो वहां पर उसका उल्लेख नहीं है। इस कारण से कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है कि यह पत्री एशिया माइनर की, जो एशिया माइनर है, जो टर्की का एरिया है जिसे हम मैप में देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी कलीसियाएं हैं, जैसे कुरंत की कलीसिया भी है, इफिसुस की कलीसिया भी है, गलातियों की कलीसिया भी है। तो उन सभी कलीसियाओं के लिए इसको लिखा गया था कि ये वहां पर इनका प्रचार हो, इन्हें वहां पर पढ़ा जाए। और केवल जो इफिसुस नगर है उसकी कलीसिया को ये सबसे पहले भेजा गया और उसके बाद ये वहां से अलग अलग कलीसियाओं में भेजा गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रेरितों के कार्य में इसके विषय में पढ़ा था, अध्याय 18 उसका 19वां वचन से लेकर के 21वें वचन तक, और अध्याय 19 में भी हमने इसके विषय में पढ़ा था कि पौलुस ने बड़े हयाब के साथ प्रभु यीशु मसीह का वहां पर प्रचार किया और वहां पर जो मूर्ति बनाने वाले हैं, जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उनके बीच में उसने प्रभु का प्रचार किया और वहां पर उसे बहुत भारी उपद्रव को भी वहां झेलना पड़ा था, जिसे हमने प्रेरितों के कार्य 19वें अध्याय उसके 23वें वचन से लेकर 41वें वचन तक पढ़ा था। वहां पर पौलुस के प्रचार के द्वारा लोग मूर्ति पूजा छोड़ रहे थे और जो मूर्ति बनाने वाले लोग थे इस बात से बड़े परेशान थे कि हमारी सेल कैसी होगी, हम मूर्तियां बनाते हैं, हमारी बिक्री कैसे होगी। तो लोगों ने मिलकर के पौलुस के खिलाफ वहां पर उपद्रव किया, उसको परेशान करने की कोशिश की। इस बात को हम वहां पर पढ़ सकते हैं। तो पौलुस ने इफिसुस की जो कलीसिया है उसको बहुत समय दिया है, कई बार वो वहां गया है, आता जाता वो वहां पे रहा है, लोगों के बीच में प्रचार किया और वहां पर ये पत्री को भी लिखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पत्री को लिखने का जो उद्देश्य है और इसका जो मुख्य विषय है वो ये है कि मसीही विश्वासी अपनी आत्मिक सेवा को कैसे जाने और अपनी आत्मिक उन्नति में कैसे प्रबल हो, और मसीही जीवन कैसा, जो नया मसीही जीवन है वो हम कैसे जिएं और हमारा आत्मिक जीवन क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे बहनों, इस इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय हैं। इसके पहले 3 अध्याय हमें शिक्षा देते हैं कि मसीह में आत्मिक आशीषें क्या हैं और हम उन्हें कैसे प्राप्त करें, और परमेश्वर की योजना जो जगत के जो उत्पत्ति से भी पहली है, जो मसीही विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने रखी है उन्हें चुने जाने के विषय में, इस बात को वहां पर हम पढ़ते हैं। और जो मसीही विश्वासी हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। और अंतिम 3 अध्यायों में हम प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके अंगों के विषय में और उसकी एकता के विषय में पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में हमारा नया जीवन क्या है, प्रभु यीशु मसीह में हम सांसारिक जीवन को कैसे अपना जिएं, और जो आत्मिक युद्ध है, जो मसीही विश्वासियों का जो आत्मिक युद्ध है, पौलुस ने यहां पर बताया कि हमारा जो युद्ध है वो दुनिया से नहीं बल्कि शैतान की आत्मिक सेनाओं से है।
वो आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए हमें कुछ आत्मिक हथियार वहां बताए गए हैं। तो इन सभी बातों को यहां हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं और इफिसियों की पत्री को पढ़ के हम अपने आत्मिक जीवन को उन्नत कर सकते हैं, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं और हमारी आत्मिक सेवा, चाहे वो मसीही कलीसियाओं में हो या मसीही जीवन में हो जो सामान्य जीवन जीते हैं, इसमें क्या हो सकती हैं, इन पत्रियों को पढ़कर हम जान सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए शुरू करते हैं इफिसियों की पत्री का अध्ययन, जो कि अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, उसके पहले अध्याय और उसके पहले वचन से। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।